पेटेड एग्जाम्पल है कि हाउ a 30-minute job turns into a bloody 4 hour or 6 hour OD। ये उसका ZX का 200 सीरीज का इंजन फिट हो गया है, पूरा कंप्लीट हो गया है। बट जब ये नीचे फादी जो है वो ये क्या टाइट कर रहा था, जो इसका फर्स्ट कॉलर होता है इनिशियल, उसका एक स्टड टूट गया अंदर, वो बिल्कुल स्टड खराब हुआ था। अच्छा, इट्स नॉट मैंडेटरी कि देखो इंजन, देखो इंजन दिखाता हूँ। पूरा कंप्लीट हुआ है, हाँ साथ पूरा कंप्लीट है, लेकिन वो तो कवर है, सब कुछ रेडी है, रेडी टू स्टार्ट। फंस क्यों गए, एक स्टड टूट गया। खैर अभी वो स्टड रिमूव हो रहा है, फिर हटा के निकाल के नया स्टड मंगवाया, फिर वो नया स्टड लग के वो टाइट हो तो फिर अल्लाह का नाम लेके इसको बिस्मिल्लाह करके देखेंगे। सबसे अहम बात, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाएं, ऑल वीडियो सेलेक्ट करें, देखते रहें पैट कस्टम्स, द ओनली ऑर्डर मोड ऑफ शो ऑफ पाकिस्तान। स्टे ट्यून्ड। कहाँ तक पहुंचे शर्जीन, क्या क्या खोला? गानों से मोमेंटम आता है, ये तो हेड सुन रहे थे सिर्फ शर्जीन, सिर्फ हेड चल रहा है पागल। गानों का मोमेंटम तो लिया पीछे। अच्छा मैच देख रहे हैं, मैं क्या हुआ मैच का? क्या 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 फैसला कर ले, देख क्या रहे तुम? ना कोई इसने मेरे महबूब किसी और की हुई जानता है फुल सॉन्ग। एनीवे HX61 इंजन ओवरऑल कर रहे थे। इंजन ओवरऑल के साथ साथ बॉडी हमें करनी थी। इसकी बॉडी के अंदर ऑल्दो इट्स अ वेरी वेल केप्ट कार, दिस मस्ट बी if I'm not mistaken, तो probably this must be an 88 model। 88 मॉडल होने के हिसाब से दिस इज ऑलमोस्ट अबाउट आज की तारीख में 36 साल पुरानी गाड़ी, 36 ईयर ओल्ड व्हीकल। बट अदरवाइज चेक दिस आउट, क्योंकि ये एक बड़े ही अच्छे मोटरहेड की गाड़ी है। जेम ऑफ अ पर्सन जबरान भाई। अच्छा जबरान भाई को कोर इश्यूज क्या थे, ऑल्दो ये गाड़ी रीबिल्ड हुई थी रिसेंट टाइम में, बल्कि मतलब तो ओवर टाइम मल्टीपल टाइम पेंट हुई, लेकिन देखो कोर इश्यूज बताऊं क्या है। इधर से अब देखो ये जरूरी पेंट हुई होगी गाड़ी, नॉट दैट्स नॉट पॉसिबल। सी ये शेड भी इसका चेंज हुआ है, इट वाज सम डिफरेंट कलर पहले। देखो ये यहाँ तक स्प्रे हुआ है, क्योंकि ये टॉप लेज को स्प्रे करना था। बट प्रॉब्लम देखो अंदर इन पैनल्स को कभी ये नजर आ रहा है कि जैसे कोई टारकोल टाइप की कोई कवरिंग लगाई हुई है, लेकिन हियर इन द बॉटम देयर इज नथिंग। ये वो हिडन एरियाज हैं, ये वो हिडन एस्पेक्ट्स हैं। अच्छा इनको जबरान भाई को तंगी किस चीज से शुरू हुई, वाज दिस, ये जो ड्रेन चैनल है सारा, ये सारा तंगी इनको इधर से शुरू हुई। अब लेकिन ये अब देखो पिलर जा रहा है, अब ये जो पिलर जा रहा है इट्स गॉन वे डीप इन, क्योंकि ये यहाँ से भी इसके इंसीम्स खुल रहे हैं, यहाँ से भी इसके इंसीम्स खुल रहे हैं। अभी अंदर से इसका गार्निश डिसमेंटल नहीं हुआ, अभी ये जब करेगा डिसमेंटल तो आप लोग देखोगे कि यहाँ से भी ये बुरी तरह पूरा पिलर गया हुआ होगा। तो वील इवेंचुअली हैव टू टेक आउट इट्स डैश as well, क्योंकि ये डैश के पीछे फायरवॉल को भी देखना पड़ेगा, इसके भी ड्रेन चैनल को।
अब ये बहुत एक्सटेंसिव काम है, बहुत शदीद एक्सटेंसिव काम है। अभी एक 3 डोर मेरा पेंट हो रहा है। कॉस्ट क्यों है? अच्छा प्रोडक्ट और प्रोडक्ट एप्लीकेशन, स्किल लेवल अपनी जगह। स्किल लेवल इज 75% of the game, remaining 25% is the product. और पेंट में it's an absolute, समझो 50-50, 50% is skill level and then 50% is the product. अभी 3 डोर पेंट हो रहा है, उसका आज हमने फाइनल पेंट का सेट प्रोक्योर किया है। There's just the final paint जो अभी फाइनली अभी गाड़ी अंडर स्प्रे है, अभी स्प्रे हो रहा है, शॉप इज ऑन। वो आया है लगभग 95,000 का टोटल मटेरियल बैठा उस गाड़ी का। दिस जस्ट द फाइनल सेट। इसके अंदर जो अंडरकोट एंटी रस्ट स्प्रेज हुए हैं वो इसमें शामिल नहीं है। इसके अंदर जो मतलब पेटी चीजें लाइक पटीज, फाइबर पटीज या एम्ब्री पेपर्स, ये कुछ शामिल नहीं है उसके अंदर। बट दैट वाज ऑलमोस्ट 95,000 रुपीज। लेकिन वो दैट क्वालिटी विल स्पीक फॉर इटसेल्फ। आप इसको देखिएगा और आप हमारी की हुई किसी भी गाड़ी को आप देखना, देयर इज नो प्लेस जो हमने रीच आउट करके उसको कवर अप नहीं किया हो। अल्हम्दुलिल्लाह 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 बाय फार इस वक्त अक्रॉस द कंट्री people don't do this. People just don't get into that detail. Anyway, अभी तो ये खुलती जा रही है, देखते जाते हैं। अभी ये रूफ हटेगा ना इसका, जो ये हेडलाइनर जब निकलेगा इसका, तब ये मेन कोर समझ में आएगी सामने कि क्या गेम हुआ है, कहाँ पे है कहानी। अभी तो ये सब खुशल मंगल बातें हैं। जी बेटा, हेडलाइनर भी निकालो अंदर से, छत सब निकलेगी। तो इसलिए वो स्पीकर वगैरह भी निकालो पीछे से, सही है। स्पीकरों को जी बिल्कुल पूरी गाड़ी खुलेगी अंदर बाहर से, पूरी गाड़ी, ताले वाले सारी चीजें निकाल, और तालों को उसी तरह अलग अलग थैलियों में बंद करो। ऊपर टेप से लिखो डोर लॉक एग्जिट। वो पीछे स्पीकर्स निकालो, स्पीकर्स को एक साथ करो, स्पीकर्स के ऊपर भी टैग लगाओ। ये इसका शेल्फ अंदर बना हुआ है ना, शेल्फ है ना आपके पास अंदर स्टोर में, उसके ऊपर तरीके से ये सब सामान एक करके उसके ऊपर रखे। इसके जितने डोर कार्ड्स हैं ये अलग जमा करो, ये मैं आपको अलग बताऊंगा। अंदर ये डोर कार्ड भी इसके स्टोर में रखे जाएंगे सारे। हाँ तो देखो डोर कार्ड, ये मेटल शीट्स के ऊपर बने हुए डोर कार्ड्स है। लेकिन अच्छा है ना, जबरदस्त है, मुड़ेंगे कभी भी नहीं मुड़ेंगे यार, यही तो ये क्योंकि व्हाट शुड बी द राइट वर्ड, जबरान भाई इज अ वो जेंटल जाइंट होता है ना, वो वाली कैफियत है जबरान भाई की। इज वेरी जेंटल बट ही ओन्स अ जाइंट एंड ही रन्स द जाइंट लाइक अ जाइंट, माशाल्लाह। तो ये जो डोर कार्ड्स है ये मेटल प्लेट्स के ऊपर फैब्रिकेट हुए हुए। ये भी अपना बॉय कह रहा था भाई ये तो लोहे की चादर के ऊपर बने हुए। तो ये आपको अक्सर ऐसे जो ऑफ रोड हेड्स, जो आपको गियर हेड्स मिलते हैं, बेसिकली इट्स देयर प्रिसाइज टेक ऑन हाउ टू टेक थिंग्स अपार्ट। खैर एनीवे, अभी H61 खुलती है, फर्दर डिग इन करते हैं, लेट्स गो डीपर इनटू इट। पता है ना आपको करना क्या है, देखते रहना है पैट कस्टम्स, द ओनली ऑटोमोटिव शॉप। H61 से फौरन पलट जाते हैं इधर 79 सीरीज, हमारे अपने हर्दिल अजीज खालिद भाई, पठान पावर। खालिद भाई मशहूर हैं अपने कामों में 3 वनजियान इंजन उड़ाने में, सक्सेसफुल होने में। फिर हमने खालिद भाई को बोला, खालिद भाई एक इंजन हम डालेंगे, फिर उसको आप उड़ा के देखेंगे, कोशिश करेंगे कि आप उड़ा सकें उसको, अल्लाह ना करे। और खैर जोक्स अपार्ट, सीरियस नोट पे, वनजियार्स आर नॉट जोक्स, दे आर रिजिड एज हेल, दे आर ड्यूरेबल एज वेरी वेरी ड्यूरेबल। लेकिन वनजियार जो उनके उड़े, मेरे जाती अंदाजे में जो हमने कूलिंग सिस्टम इसमें से खोला, आई डोंट नो, खालिद भाई से मुलाकात होगी तो फिर मैं उनसे डिटेल ले सकूंगा कि ये अच्छा। खालिद भाई इज ऑल्सो हिमसेल्फ इज ऑल्सो वेरी ऑक्यूपाइड, तो इसकी ये फाइंडिंग जरा मुश्किल है, बट मैं पूछूंगा जरूर उनसे कि व्हाई वाज इट कि
इसका कूलिंग सिस्टम ऑल्टर्ड था, जो इंजन कूलिंग सिस्टम है, रेडिएटर, कूलिंग फैन, उसका श्राउड, उसका जो एयर पैसेज है, ये सब कुछ ऑल्टर्ड था. देयर वाज नो रीजन फॉर इट, देयर वाज नो नीड फॉर इट. एक और चीज, जो रेडिएटर इसके साथ चल रहा था was not a 1 GR capacity radiator. Yeah, very amazingly, that was a 1 kg capacity radiator. मैं precise numbers भूल गया हूँ, अभी याद नहीं आ रहे मुझे. मैंने precise manuals पर से numbers निकाले थे, तो कोई good almost कोई 1.5 लीटर fluid capacity का फर्क था in both the radiators. मेरा बड़ा strong belief है कि इसके the reason was that. But anyway, Khalid bhai also wanted more power and he wanted automatic transmission. So yeah, we opted for the Toyota Powerhouse 1VD FTV. ये engine मैंने पहले भी बताया, ये successor है, basically H series engine का successor है. H series engine मेरी जितनी अकल और जितनी मुझे पता है, started off from the 12 HTs. 12 HTs को succeed किया था 1 HDT ने, which was a turbocharged variant as well. और उसी के साथ साथ एक naturally aspirated variant इसका आया था, which was the 1HZ. वो लगा हुआ उसमें BJ60 में. That's the 1HZ. The 1HDT and 1HZ are absolute identicals. The only difference is HZ is naturally aspirated, non-turbocharged. HDT is turbocharged. उसका next variant आया था 1HDT, 1HD FT, जो कि 94 onwards 80 series इसके अंदर आया था, और वो आया था right up till the 60th anniversary 80 series, which was the last model in the 1997. और नहीं, बल्कि 1HD FT इनिशियल 100 सीरीज मॉडल में भी वही कंटिन्यू था. 98, 99 और ये 2000 मेक्स ऑफ द 100 सीरीज, वो भी 1HD FT इक्विप्ड थे. 2001 ऑनवर्ड्स 100 सीरीज में एक और सक्सेसर आ गया था, which was the 1HD FTE, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन वाला इंजन था, वो इंट्रोड्यूस हो गया था. 1HD FTE went up till, I think, if I'm not mistaken, up till 2009. 2009, 1HD FTE was succeeded by the mighty 1VD. खैर, हिस्ट्री हो गई इसकी अपनी जगह पर. इसके गियर में हमें नाको चने चबा दिए. इसका अगर आके देखोगे इधर से, इसका ओरिजिनली देखो ट्रांसफर केस ऑफसेट है टू द राइट, ठीक है, ये रहा सामने. और इसका रियर जो ट्रांसफर केस है वो भी similarly offset to the right, a typical Toyota. Might I say, I stand corrected, a typical 70 series. So might I stand corrected के like very very likely like a 70 series Land Cruiser, offset पे दोनों right को. But जो ये जो setup है is off of a 200 series Land Cruiser, क्योंकि फंकी इसका जो ओरिजिनल 1VD है ऑटो ट्रांसमिशन के साथ नहीं आता था, और वो सिंगल टर्बो आता था. दिस द ट्विन डुअल टर्बो 1VD विद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन. ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इसके अंदर जो था वो 200 सीरीज वाला जो 1VD है उसका था. नाउ 200 सीरीज इज इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम. ये सॉलिड एक्सल है, सॉलिड एक्सल रियर, सॉलिड एक्सल फ्रंट. 200 इंडिपेंडेंट है, तो उसके तो डिफरेंशियल्स आर फिक्स्ड, उसके तो प्रॉब्लम ही नहीं है. तो उसका ट्रांसफर केस वाज ऑन द लेफ्ट, completely उल्टा. So we had to do अब लोग बहुत कॉमनली करते क्या है, डिफ काटते हैं, डिफरेंशियल को उधर करते हैं, पाइप सॉल्डर करते हैं, एक्सेस वेल्ड करते हैं, यू गुड टू गो. वी डिडंट डू दैट, नो, क्योंकि ये एक निहायती पुअर काम है. ये फेलियर प्रोन काम है. नोन है कि इसमें फेलियर होंगे, इसमें आएंगे फेलियर्स. We worked our way. उस्ताद के साथ बैठे, उस्ताद बहुत टाइम लगे रहे, बहुत मशवरे किए, वेंडर से, सप्लायर से मशवरे किए. We got in contact with a few workshops in the US. बहुत सारे मशवरे करने के बाद what we did was, हमने ट्रांसफर केस खरीदा. आपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर देखा होगा, हमने ट्रांसफर केस खरीदा फंकी वाले 1VD का, जो कि फंकी का अपना 1VD आता है, उसका ट्रांसफर केस लिया मैनुअल ट्रांसमिशन वाले का. तो नाउ उसके जो
ड्राइव शाफ्ट पोजिशनिंग है वो करेक्ट है फॉर द फ्रंट, ऑफसेटेड टू द राइट, फ्रंट पे भी ऑफसेटेड टू द रियर, ऑफसेटेड टू द राइट ऑन द रियर एज वेल। उसको हमने मेट किया 1VD का अपने ट्रांसमिशन के साथ, उसमें भी हमने कोई चीज कट एंड वेल्ड नहीं की। जो बीच में उसके जहाँ पे गियर्स इंटरलिंक होने थे, ट्रांसफर केस और फॉरवर्ड स्पीड गियर की जो जंक्चर पॉइंट्स था, हमने उधर भी कोई कट एंड वेल्ड नहीं किया। वो इंस्टेड व्हाट वी डिड वाज हमने मिलिंग्स स्क्रैप से सेम गियर मिलिंग्स परचेज करे और उनका एक एक्सटेंशन अडेप्टर बनाया, मिग वेल्डेड टुगेदर। प्रीवियस वीडियोस में आपको दिखाया भी था। बाकी अल्लाह ताला इज करीम, बट दिस इज गोइंग नोवेयर। खैर हिस्ट्री तो हो गई, अब आते हैं इधर। अब हमने इसका इंजन पहुंचा दिया गाड़ी के अंदर, ट्रांसमिशन इसके साथ इंजन के साथ कपल हो गया, टाइट हुआ है, बट अभी बहुत सारी चीज़ों में फंस गए हम। सबसे पहले जो एक फसन आई है वो आई है, एक तो इसका एक ऑयल कूलर लगा हुआ है, ये आगे इसके बैलेंस रॉड के साथ फंसा हुआ है। इसका जो ऑयल पैन है, अगर नीचे से दिखाओगे शॉट, इसका जो ऑयल पैन है वो डिफरेंशियल को अटक गया जाके। इसका भी लोगों के साथ बड़ा आसान हल है, काट दो, घुमा दो, काट दो, कटा दो और कटा दो। हम ऐसा नहीं करेंगे। हमने थोड़ी सी अभी रिसर्च की है तो हमें लगता है वी स्टिल वेटिंग टू गेट कॉन्फर्मेशन। असल में देखो ये कोई अब ये जो काम हो रहा है दिस इज आउट ऑफ, ये किसी कोर्स में नहीं हुआ, किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ, इट्स अ कम्प्लीटली न्यू थिंग। खैर हमने फंकी वाले 1VD का ऑयल पैन पता करवाया है और हमने उसके बोल्ट्स पता करवाए कितने हैं। लुक्स लाइक कि सिमिलर मैच है, लुक्स लाइक देयर इज नो डिफरेंस विद इट, बट वी आर येट टू गेट अ कंफर्मेशन ऑन दैट। अगर वो हो गया तो सच्ची बात ही नहीं है। हम फंकी वाले का ऑयल पैन लाएंगे, मेट करेंगे, सब कुछ रिजॉल्व हो जाएगा नीचे। काटेंगे नहीं, काटेंगे इसलिए नहीं क्यों ऑयल फिल्टर असेंबली भी बिल्कुल ऑयल पैन के साथ एसोसिएटेड है। कट एंड वेल्ड नहीं करूंगा, टाइम लगेगा, क्लाइंट को डील करूंगा, क्लाइंट को समझाऊंगा क्यों। कट एंड वेल्ड नहीं करूंगा, जुगाड़ नहीं करूंगा। दिस इज वन थिंग दैट आई बिलीव्ड इन, और अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्लाह ताला इज बीन सुपर काइंड कि मेरा क्लाइंट मेरा साथ देता है इस बात पे 100%। तो बस काटेंगे नहीं, टाइम लगाएंगे, नुकसान मेरा है ना। मुझे एक बंदे ने बोला यार टाइम बहुत ज्यादा लगाते हैं, मेरा नुकसान है टाइम लगाने में, प्रोजेक्ट गंदा नहीं करूंगा, दैट्स बेसलाइन। काम नहीं गंदा करूंगा, फिनिश करूंगा, अच्छा फिनिश करूंगा इंशाल्लाह ताला बाय अल्लाह ताला विल। ये है, देखते जाओ होता है क्या क्या। और यार एक एपिसोड में 4-4 5-5 बार कहता हूँ, अब तो याद ही होगा। कीप वॉचिंग पैक कस्टम्स, होप इट हेल्प्स।